आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6 यानी कि 2.6 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी जो थी वो थी पढ़ी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे बेल आइकॉन जो है वो नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और पिछली जो वीडियो है वो लाजमी देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और आज हम मेन जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.6 एक्सरसाइज का, वो है जी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपके पास आ भी रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स जो हैं उसके उनको आइडेंटिफाई करो। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, -3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3। तो अगर नोट करें तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, फॉल्स है। क्यों? -3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर -3 आ जाएगा। तो इन्होंने 3 लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो अगला है जी आयोटा की पावर 73, इसको सॉल्व करना है, इज़ इक्वल टू -1। हम सॉल्व करते हैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 36 इंटू आयोटा, क्योंकि 36 2 72 हो जाएगी और ये एक 37, तो ये -1 इसकी पावर 36 इंटू आयोटा, -1 की पावर 36 1 और साथ में आयोटा, और जवाब हमारे पास क्या आ गया? आयोटा। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखें तो आयोटा की पावर 10 इज़ इक्वल टू -1। ये देखें तो आयोटा इसकी पावर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 5 -1 की पावर 5 और किसके बराबर आ गया? -1 के, तो ये ट्रू है, ठीक है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6, इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वो होता है -1 + 6 आयोटा। देख लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं जी है जी -6 आयोटा और इसके बाद प्लस आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो जी इज़ इक्वल टू -6 आयोटा और उसके बाद प्लस और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसे लिख सकते हैं -1 -6 आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? -1 वैसे ही आयोटा वाली टर्म की अलामत तब्दील होगी +6 आयोटा। तो आंसर में हमारे पास -1 + 6 आयोटा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। यानी कि कोई भी आपके पास फ़र्ज़ करें वो कहता है z आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, वो कितना है? a + b आयोटा। अब उसका अगर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे वो क्या होगा? a - b आयोटा। इन दोनों का डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। डिफरेंस कैसे लिया जाएगा? z में से z का कॉन्जुगेट निकाल लो, तो a + b आयोटा और उसके बाद माइनस आ जाएगा और फिर हमारे पास a - b आयोटा। और यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो a + b आयोटा -a और माइनस प्लस b आयोटा प्लस b आयोटा, ये माइनस का a और प्लस का a कैंसिल, b आयोटा और b आयोटा क्या आ गया? 2b आयोटा। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है? ये कम्प्लेक्स पार्ट है। तो उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो उसने रियल नंबर कहा था, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि अगर उसने इमेजिनरी नंबर लिखा होता कम्प्लेक्स नंबर तो फिर जवाब जो था वो ठीक था। इसके बाद बेटा अगला चेक करें, इफ़ a -1 इंटू -b + 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, देन a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -11। क्वेश्चन हमारे पास चेक कर लें, a -1 और इसके बाद -b + 3 और इज़ इक्वल टू इंटू आयोटा और इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। ये क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये बराबर की अलामत आ रही है। हमें पता है दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो a -1 इज़ इक्वल टू किसके रखो? 5 के, -b + 3 जो आ रहा है वो बराबर रखो 8 के। तो a इज़ इक्वल टू क्या आएगा? 5 + 1, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 6। इसको चेक करते हैं तो -b - 3 इज़ इक्वल टू 8, ये 8 इधर आके -8 और -3 हो जाएगा, ये b इधर आके प्लस, तो b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? -11। तो a और b का जवाब जो है, a का 6 है और b का -11 है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसको हम लिखेंगे कि ये जो है हमारे पास ट्रू है। इसके बाद इसी पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हो तो
उनका अगर प्रोडक्ट लोगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, बिल्कुल नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, यानी कि वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करें जी आपके पास a प्लस बी आई होता है और जी का बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या रहेगा a माइनस बी आई होता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी आई होता है इनका, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लो तो a माइनस बी आई होता। देखते हैं जवाब क्या आता है, a प्लस बी आई होता और a माइनस बी आई होता, तो a का स्क्वायर और फिर क्या रहेगा माइनस बी आई होता इसका स्क्वायर। ये हमारे पास a स्क्वायर और माइनस ये b स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर और माइनस ये b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस b स्क्वायर, तो लाजमी बात है स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होंगे, कोई भी नंबर होगा और उनको सम करेंगे दो पॉजिटिव नंबर को, तो जवाब भी क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। और इनके साथ कोई आयोटा नहीं आता, ये रियल नंबर है। तो इसकी बात ठीक है कि जो कोई एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका जो कॉन्जुगेट होता है, उनका जो प्रोडक्ट लिया जाता है वो आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, बिल्कुल रियल भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आई होता वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। यहाँ पर a और b रियल नंबर्स हैं। इसके 4 पार्ट हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। तो हम 4 पार्ट्स जो हैं उनको 4 दफ़ा में सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है जी 2 प्लस 3 आयोटा इंटू क्या आ रहा है, और सॉरी इसके बाद आ रहा है जी प्लस और फिर क्या आ रहा है 7 माइनस 2 आयोटा। हमने इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख के आना है और हमने इसमें से a को अलहदा करना है और b को अलहदा करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, असल में ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। और हमें पता है दो कम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। यहाँ पर 2 और 7 जमा होंगे, क्या हो जाएगा 9, और इमेजिनरी में ऐड होगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी आई 9 और b की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि आयोटा साथ में वैसे ही आ गया। अब इसके बाद बेटा इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो है जी 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। तो बेटा देखें यहाँ पर ये जो 2 है ये रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अंदर कैसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों एलिमेंट्स के साथ अलग-अलग, पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 और इसके बाद प्लस 4 2 क्या हो जाएगा 8 और साथ में क्या आ गया आयोटा। ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -7 3 क्या हो गया 21 और प्लस माइनस क्या हो गया -4 3 क्या हो गया 12 और साथ में आयोटा। 10 माइनस 21 क्या आ जाएगा -11, यानी कि दोनों रियल नंबर इकट्ठे कर दिए। 8 आयोटा और -12 आयोटा क्या आ जाएगा -4 आयोटा। तो यहाँ पर a किसके बराबर आया -11 और b किसके बराबर आया -4 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद बेटा यहाँ पर फिर देखें तीसरा है -3 प्लस 5 आयोटा और इसके बाद -4 और प्लस 9 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का क्या आ जाएगा 3 और इसके बाद प्लस माइनस -5 आयोटा, ये -4 और -9 आयोटा। रियल इकट्ठे करते हैं ये क्या आ जाएगा -1 -5 आयोटा और -9 आयोटा -14 आयोटा। तो यहाँ पर a कितना आ गया -1 और b कितना आ गया -14। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा तीसरा और चौथा और आखिरी पार्ट है हमारे पास, वो है जी 2 आयोटा का स्क्वायर और इसके बाद +6 और साथ में आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 -6 आयोटा की पावर 19 और प्लस 4 आयोटा की पावर 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्लस 6 इंटू इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 8 क्योंकि 8 2 16 हो जाएगा, -6 इंटू आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा, इकट्ठा करेंगे तो 19 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू आयोटा की पावर 24 इंटू साथ में क्या लिख लेते हैं आयोटा। अब देखें ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 6 इंटू ये -1 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू -1 की पावर 8 -6 इंटू आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 2 18 हो जाएगा इंटू आयोटा, प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 12 इंटू आयोटा। यहाँ पर -2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 आयोटा, फिर प्लस 3 और -1 की पावर 8 कितना हो जाएगा +1 -6 इंटू इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इसकी पावर 9 इंटू आयोटा, फिर प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू -1 इसकी पावर 12 इंटू आयोटा। यहाँ पर -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6
और -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा -1, साथ में अयोटा, फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास 4 और -1 की पावर 12 क्या हो जाएगा +1, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। ये -2 और प्लस का 3 इकट्ठा करते हैं क्या बन जाएगा प्लस का 1। ये -6 अयोटा एक दफ़ा वैसे ही लिख रहा हूँ, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा 6 अयोटा, फिर हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा 4 अयोटा। बेटा जब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये प्लस का 6 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा कैंसिल, और 1 + 4 अयोटा आंसर आ गया। और ए हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 और बी कितना है वो 4 है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपको समझ आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। ये भी सेम वही है, a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो इसके भी 4 पार्ट हैं, तो हम पहले से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है -7 + 3 अयोटा इंटू हमारे पास -3 + 2 अयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। -7 -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो गया +7 3 21, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये -7 2 से 7 2 14, और साथ में क्या आ गया अयोटा। फिर इसी तरह 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 क्या हो जाएगा 9, और साथ में अयोटा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 3 2 6, और अयोटा का स्क्वायर। ये 21 - 14 अयोटा और -9 अयोटा, तो 14 और 9 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा, और साथ में अयोटा। इसके बाद +6 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये 21 ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6 -23 अयोटा। तो 21 में से 6 निकालेंगे क्या आ जाएगा 15 - 23 अयोटा। तो यहाँ पर a किसके बराबर आ गया 15 और b किसके बराबर आ गया -23। तो ये a + b अयोटा की फॉर्म आ गई। अब इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है बेटा 2 - √(-4) इंटू क्या आएगा 3 - √(-4). तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 - 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लो और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लो। असल में बेटा होता क्या है कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 × -1 इसका स्क्वायर रूट। सेम इसी तरह 3 - यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × -1 इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2 - 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं। 3 - ये 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे। ये हमारे पास सॉर्ट का असूल होता है। तो यहाँ पर 2 - 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, -1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा वो हमारे पास अयोटा के बराबर होता है। 3 - ये 2 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा। a - b इंटू नहीं बल्कि a और b मुख्तलिफ है क्योंकि ये 2 है और ये 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6, इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 और साथ में अयोटा, प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 और साथ में अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और अयोटा का स्क्वायर। ये 6 - 6 अयोटा -6 अयोटा और -4 अयोटा इकट्ठा करेंगे -10 अयोटा, +4 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये 6 ये प्लस माइनस -4 पहले लिख लेते हैं -10 अयोटा। 6 - 4 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 10 अयोटा। यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई और b हमारे पास क्या आ गया -10, और इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा इसके अंदर कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट था। इसके बाद तीसरा पार्ट है 5 स्क्वायर रूट और -3 अयोटा। इसका हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर। अब देखिए जब ओपन करना है a - b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो a कितना है 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, प्लस b कितना है 3 अयोटा इसका स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला। a कितना है 5 स्क्वायर रूट और b हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 3 अयोटा। तो ये 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और साथ में क्या आ गया अयोटा स्क्वायर, -3 2 क्या आ गया 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ गया अयोटा। अब देखिए 5 + 9 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये -6 इंटू 5 स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ गया अयोटा। ये 5 और -9 और -6 इंटू 5 स्क्वायर रूट अयोटा। यहाँ पर हमारे पास बेटा 5 - 9 क्या हो गया -4 और -6 और 5 अंडर रूट अयोटा। यहाँ पर a बराबर है -4 के और b बराबर है -6 इंटू 5 स्क्वायर रूट के, और साथ में अयोटा आ रहा है। तो ये a + b अयोटा की फॉर्म आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इसका 3 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद इसमें हमारे पास जो इसका 4th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4th पार्ट में देखें आपके पास क्या आ रहा है 2 - 3 अयोटा इंटू फिर क्या आ रहा है 3 - 2 अयोटा, और इसका क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। ये 12 का मतलब है कॉन्जुगेट। तो 2 - 3 अयोटा जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 कॉन्जुगेट में अयोटा वाली टर्म की वैल्यू चेंज होती है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 अयोटा।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़रब 3 क्या आ जाएगा 6 और प्लस 2 ज़रब 2 4 अयोटा माइनस प्लस माइनस 3 3 9 और अयोटा, फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और 3 2 6 और अयोटा का स्क्वायर। अब 6 और प्लस, अब देखिए -9 अयोटा और प्लस 4 अयोटा, 9 में से 4 निकालेंगे 5 अयोटा आएगा, लेकिन बड़ी रकम की अलामत यानी कि माइनस। इसके बाद -6 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 6 ये माइनस माइनस क्या हो गया +6 मैं पहले लिख रहा हूँ, -5 अयोटा, ये क्या आ जाएगा 12 -5 अयोटा। यहाँ पर a किसके बराबर आया 12 और b बराबर आया -5 के, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई और ये a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऊपर नज़र आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड यूर राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और अपना जो आंसर है वो a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, और इसके भी हमारे पास जो है वो 6 पार्ट्स हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है -2 ओवर क्या आ रहा है 1 + अयोटा। तो बेटा जब हमने इसको सॉल्व करना होता है तो हमें पता है डिवीजन को जब हम सॉल्व करते हैं नीचे वाला जो नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड। 1 + अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - अयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब ऊपर -2 × 1 - अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 + अयोटा × 1 - अयोटा आ जाएगा। जब बेटा इनको सॉल्व करेंगे ये -2 और माइनस क्या जाएगा प्लस और 2 अयोटा डिवाइडेड बाई a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b यानी कि अयोटा का स्क्वायर। तो -2 और प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 - अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। जब मजीद सॉल्व करेंगे -2 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1, माइनस और माइनस क्या रहेगा +1, तो -2 अगर इनमें से 2 कॉमन निकाल लें, -1 + अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 से कैंसिल और हमारे पास -1 + अयोटा आ गया, यानी कि a बराबर है -1 के और b बराबर है +1 के। तो ये a + b अयोटा की फॉर्म आ गई। तो उम्मीद है इसका जो पहला पार्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट है 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 - अयोटा। हमने करना क्या है कि जो नीचे वाला है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। नीचे 4 - अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + अयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 + अयोटा के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं बेटा यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हमारे पास, बल्कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 2 + 3 अयोटा इंटू क्या रहेगा 4 + अयोटा डिवाइडेड बाई ये 4 - अयोटा इंटू 4 + अयोटा आ जाएगा। मज़ीद बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा 8 और प्लस और प्लस प्लस और फिर आ गया 2 अयोटा, फिर प्लस और प्लस प्लस और 4 3 12 अयोटा, फिर प्लस और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस और 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b a - b, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b यानी कि अयोटा का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं 8 + 2 अयोटा + 12 अयोटा + 14 अयोटा + 3 × अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी कि 16 माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ पर 8 + 14 अयोटा और प्लस माइनस -3 आ गया डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या रहेगा +1, तो ये 8 प्लस बल्कि सॉरी 8 - 3 इकट्ठा करते हैं, 8 में से 3 निकालते हैं तो क्या बचेगा 5 + 14 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया 17, तो इसको लिख सकते हैं 5/17 + 14/17 इंटू अयोटा, तो a कितना आ गया 5/17 और b हमारे पास कितना आ गया 14/17। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आपके पास थर्ड पार्ट है, वो है 9 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 + अयोटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है डिवीजन में हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी है। 3 + अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 - अयोटा, तो 3 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं बेटा पीछे हर क्वेश्चन में तरतीब से करता रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा 9 × 3 क्या हो जाएगा 27, फिर ये प्लस और प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा 9 अयोटा, ये माइनस और ये प्लस माइनस 7 3 21 और साथ में क्या रहेगा अयोटा माइनस माइनस प्लस और अयोटा का स्क्वायर, नीचे a = b और ये a - b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b यानी कि अयोटा इसका स्क्वायर, ऊपर 27 - 9 अयोटा और -21 अयोटा -30 अयोटा हो जाएगा इकट्ठा होके, प्लस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके -1 के। यहाँ पर 27 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 -30 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 +
ये क्या रहे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ 1। अब यहाँ पर देखिए इसी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 27 में से 1 निकालेंगे तो क्या रहेगा 26 यानी कि 26 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। अब देखिए ऊपर जो है उनमें से हमारे पास 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 15 और साथ में क्या रहेगा आयोटा डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है 5 2 10 हो गया, ये 5 आ गया। तो इसका मतलब 13 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो इसको लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 और साथ में क्या रहेगा आयोटा। 5 1 5 3 15। तो यहाँ पर मज़ीद लिख सकते हैं 13/5 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 13/5 आ गई और b की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसी का अगला जो पार्ट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट जो है वो है 4 नंबर वाला 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा और यहाँ पर आ रहा है माइनस और यहाँ पर 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 प्लस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा क्योंकि नीचे दोनों में 3 प्लस आयोटा आ रहा है। ऊपर हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा और इसके बाद माइनस क्या आ रहा है 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे ये 2 माइनस 6 आयोटा, ये माइनस अंदर वाली अलामतों को तब्दील करेगा -4 और माइनस आयोटा, नीचे 3 प्लस आयोटा वैसे ही। ये 2 माइनस 4 अगर इकट्ठा करते हैं तो क्या रहेगा -2, फिर -6 और माइनस आयोटा -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। अब ये डिवीजन की फॉर्म आ गई है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में अब भी यहाँ पर मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। ये -2 3 से क्योंकि ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, फिर -2 माइनस आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा, -7 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस -7 3 21 और साथ में क्या रहेगा आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और साथ में क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पर -6 और इसके बाद प्लस 2 आयोटा और -21 आयोटा माइनस का 19 आयोटा आ गया और प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और इसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ऊपर आ गया -6 और -1 मैंने इकट्ठा कर दिया -19 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 9 और जमा 1 क्या 10 हो जाएगा। अब -7 -19 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 10। सॉल्व करके लिखेंगे -7/10 और इसके बाद -19/10 और साथ में क्या गया आयोटा। a यहाँ पर -7/10 है और b हमारे पास यहाँ पर -19/10 है। ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया है। अब इससे अगले वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और इस सारे का क्या आ रहा है स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर खोलो तो a यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है 1 और b कितना है आयोटा। सेम इसी तरह नीचे वाला फार्मूला सिर्फ क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि आयोटा इसका क्या रहेगा स्क्वायर -2 इंटू a कितना है 1 और b कितना है आयोटा। अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के और -2 आयोटा। यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 -1 और प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 -1 -2 आयोटा। तो ये 1 -1 कैंसिल हो गया, नीचे वाला 1 -1 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है 2 आयोटा और नीचे है -2 आयोटा। 2 आयोटा से कैंसिल और जवाब हमारे पास क्या आ गया -1। इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारे पास a कितना है यहाँ पर -1 और b किसके बराबर आया 0 के। तो ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म यहाँ पर भी हमारे पास आ गई है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है ना, मैं इसको भी रेस कर रहा हूँ। तो लास्ट पार्ट हमारे पास जो है वो 1/2 प्लस 3 आयोटा इंटू क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा। तो बेटा इनको सॉल्व करते हैं। पहले
तो यहाँ पर हमारे पास नीचे 1/, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, फिर माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब 1/2 माइनस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या रहेगा प्लस का 2 अयोटा, माइनस 3 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/, ये 2 प्लस 2 अयोटा और ये क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस 3, 1/2 जमा 3 क्या रहेगा 5 और प्लस क्या आएगा 2 अयोटा। अब ये डिवीजन की फॉर्म आ गई है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा 5 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 अयोटा। ऊपर ये 5 माइनस 2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2 अयोटा इसका स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 अयोटा ऊपर वाला वैसे ही आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में अयोटा स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर ही मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ, 5 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 5 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या रहेगा 29, इसको लिख सकते हैं 5/29 और माइनस 2/29 अयोटा। यहाँ पर a कितना आ गया 5/29 और b कितना आ गया माइनस 2/29, ये दोनों का हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 सारा समझ आ गया जी। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट जी कॉन्जुगेट जी प्लस जी कॉन्जुगेट जी माइनस जी कॉन्जुगेट और जी मल्टीप्लाई बाई जी कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे दिए हुए हैं, सबके लिए इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो जी इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, इसके लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने जी का बार इसको जी को लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा। अगर जी का कॉन्जुगेट लेना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 0 प्लस अयोटा हो जाएगा, यानी कि जी कॉन्जुगेट क्या आ गया वो अयोटा आ गया। अब मज़ीद हमने क्या सॉल्व करना है, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, जी कितना है माइनस अयोटा प्लस कॉन्जुगेट कितना है अयोटा, ये दोनों कैंसिल, तो जी प्लस जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया 0 के। इसके बाद जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, तो जी हमारे पास कितना है माइनस अयोटा और इसके बाद माइनस जी का कॉन्जुगेट कितना है वो अयोटा है, तो ये माइनस अयोटा क्या हो गया -2 अयोटा, ये जी माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया। इसके बाद बेटा जी इंटू जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। जी हमारे पास कितना है माइनस अयोटा और जी कॉन्जुगेट हमारे पास कितना है वो है अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, जी इंटू जी कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया 1 के। तो ये सारे हमारे पास आंसर आ गए हैं, चेक कर लीजिएगा, जी का आंसर जी प्लस जी कॉन्जुगेट का भी, जी माइनस जी कॉन्जुगेट का भी और जी इंटू जी कॉन्जुगेट का भी। तो ये पहले जो पार्ट था उसके लिए ही हमने जो चारों कंडीशन है वो फाइंड कर ली है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो जी दे रहा है हमारे पास जी 2 प्लस अयोटा, तो यहाँ पर अगर जी का कॉन्जुगेट लेना है तो जी कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस अयोटा। अब जी प्लस जी कॉन्जुगेट लेना है तो ये 2 प्लस अयोटा और प्लस 2 माइनस अयोटा, यानी कि जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट की है, माइनस प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया 4, तो ये जी प्लस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया और ये जी कॉन्जुगेट था। अब यहाँ पर हमारे पास फिर जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जी कितना है 2 प्लस अयोटा और माइनस जी कॉन्जुगेट कितना है 2 माइनस अयोटा, तो ये 2 प्लस अयोटा और -2 और माइनस प्लस अयोटा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, अयोटा और अयोटा क्या हो गया 2 अयोटा, ये जी माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने किसका फाइंड करना है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो जी हमारे पास कितना है वो है जी 2 माइनस अयोटा और जी कॉन्जुगेट कितना है जी हमारे पास है 2 प्लस अयोटा और जी कॉन्जुगेट कितना है वो 2 माइनस अयोटा। जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बेटा क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी अयोटा से इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया वो 5 के बराबर आ गया। तो बेटा ये दूसरा जो पार्ट था इसकी भी सारी सिचुएशन जो है हमने वो फाइंड कर ली हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो है जी प्लस जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले तो जी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है तो जो बटे में डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आ रही है, जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है 1 प्लस अयोटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। जब मजीद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b यानी कि अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 1 और b कितना है अयोटा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर
माइनस बी का स्केयर यानी कि अयोटा का स्केयर। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्केयर 1 होगा प्लस अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के प्लस 2 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और माइनस अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 1 -1 और प्लस 2 अयोटा और नीचे 1 प्लस क्या आ जाएगा 1। अब 1 -1 क्या आ जाएगा 0 और क्या बचा 2 अयोटा, नीचे 1 + 1 क्या आ गया 2, 2 से कैंसिल और क्या आ गया अयोटा। तो जी हमारे पास कितना आ गया बेटा अयोटा, तो जी का कॉन्जुगेट क्या आएगा माइनस अयोटा। अब जी और इसके बाद प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो अयोटा प्लस ये माइनस अयोटा सॉल्व करेंगे तो अयोटा माइनस अयोटा और ये क्या जाएगा 0। तो ये हमारे पास जी प्लस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया, ये जी कॉन्जुगेट का था। अब हमने किसका फाइंड करना है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। तो जी हमारे पास बेटा कितना है वो अयोटा है और माइनस जी कॉन्जुगेट कितना है माइनस अयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 अयोटा। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट कितना आ गया 2 अयोटा। अब इसके बाद बेटा हमने सॉल्व करना है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो जी हमारे पास कितना है वो है अयोटा और जी कॉन्जुगेट कितना है माइनस अयोटा। ये माइनस अयोटा का स्केयर, माइनस अयोटा स्केयर किसके बराबर होगा -1 के। जवाब क्या आ गया +1, जी इंटू जी कॉन्जुगेट का भी आंसर आ गया। तो ये इसका तीसरा जो पार्ट था वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन का जो ऊपर आपको शो हो रहा है हमने 4th पार्ट करना है और सारी चीज़ें उसके लिए फाइंड करनी है। और 4th में हमारे पास दिया हुआ है z = 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 4 अयोटा। पहले इसको भी सॉल्व करके a + b अयोटा की फॉर्म में लेके आएंगे। तो z = 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और बेटा डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर 2 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 अयोटा। अब ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 4 2 8 और -4 4 16 और साथ में अयोटा, -3 2 6 और अयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और अयोटा का स्केयर। अब नीचे a + b a - b, तो a का स्केयर और -b यानी कि 4 अयोटा इसका स्केयर। बेटा इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 और -16 और -6 क्या हो गया -22 अयोटा और +12 इंटू अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। 2 का स्केयर क्या रहेगा 4 -4 इंटू अयोटा का स्केयर आएगा और उसकी जगह पर मैं -1 पुट कर सकता हूँ। तो ये 8 और ये प्लस माइनस क्या रहेगा -12 और -22 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस और माइनस क्या रहेगा +4। तो अब बेटा 8 - 12 कितना हो जाएगा -4 और -22 और अयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 8। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -4/8 और -22/8 और अयोटा। तो जी हमारे पास बेटा कितना आ गया, यहाँ पर ये 4 2 8 तो -1/2 और माइनस यहाँ पर 2 पे जाएगा 4 2 8 और 11 2 22 तो 11 ओवर क्या आएगा 4 अयोटा। ये जी की वैल्यू आ गई। अब बेटा अगर हमने जी का कॉन्जुगेट लेना है तो जी कॉन्जुगेट क्या आएगा वो, ये जी की अभी वैल्यू निकली है बेटा -1/2 वैसे ही और ये क्या रहेगा +11/4 अयोटा। यानी कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर क्या करते हैं उसका जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसकी अलामत को तब्दील करते हैं। अब हमने क्या करना है जी और इसमें प्लस करते हैं जी कॉन्जुगेट। तो -1/2 और -11/4 अयोटा प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस है -1/2 और +11/4 अयोटा। यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, -1/2 और -1/2 ये क्या हो जाएगा -2। इन दोनों का हमारे पास एलसीएम आएगा, ये -1 और -1 ये -2/2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट कितना आ गया -1। बेटा इसके बाद जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी हमारे पास कितना है -1/2 -11/4 अयोटा और इसके बाद जी का कॉन्जुगेट कितना है माइनस वैसे ही और जी का कॉन्जुगेट है -1/2 और +11/4 अयोटा। जब सॉल्व करेंगे -1/2 -11/4 अयोटा, ये माइनस अंदर वाली लामतें तब्दील होगी करेगा +1/2 बन जाएगा और -11/4 अयोटा। अब ये वाला +1/2 और -1/2 कैंसिल, -11/4 अयोटा इनटू क्या आ जाएगा -11/4 अयोटा। तो 4 इनमें एलसीएम आएगा -11 अयोटा और -11 अयोटा -22 और साथ में क्या रहेगा अयोटा ओवर 4 2 2 4 11 2 22 तो -11 अयोटा/2 ये हमारे पास जी माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया। अब बेटा इसके बाद थोड़ा सा हमारा जो काम रहता है वो मैं इधर कर देता हूँ, जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो जी हमारे पास -1/2 और +11/4 इंटू अयोटा आ रहा है और इसके साथ ही हमारे पास जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है -1/2 और -11/4 अयोटा। तो ये a + b और a - b बन रहा है। तो a का स्केयर
यानी कि -1/2 इसका स्क्वायर, और -b यानी कि 11/4 और अयोटा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/4, इसके बाद -11 का स्क्वायर क्या आएगा 121/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और अयोटा का स्क्वायर वो बराबर होता है -1 के। तो ये 1/4 माइनस और माइनस प्लस 121 ओवर क्या आएगा 16। अब 16 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 16 होता है, तो यहाँ पर 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 प्लस क्या आ जाएगा 121 वैसे ही। तो ये 125 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16, ये z इंटू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ऊपर नज़र आ रही है, इफ़ जी एंड डब्ल्यू शो दैट, हमने जी और डब्ल्यू दिया हुआ है और शो हमने करने हैं, ये मुख्तलिफ जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे हमने शो करने हैं। तो जी यहाँ पर हमारे पास जो है मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, जी हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा, और डब्ल्यू हमारे पास है 5 - 4 अयोटा। साबित सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन है हमारा कि जी प्लस ओमेगा का बार बराबर आता है जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो मैं यहाँ पर ना एक साइड पर पहले बेटा लिख के आपको दिखा देता हूँ कि जी का जो कॉन्जुगेट आना है, ये जी आ रहा है तो जी का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 3 अयोटा, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होना है, हम एक दफ़ा लिख के देख देते हैं। इसी तरह ये W आ रहा है तो W का कॉन्जुगेट क्या आएगा वो 5 + 4 अयोटा होगा। तो अब हमने सबसे पहले जब सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी प्लस डब्ल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो जी कितना है 2 + 3 अयोटा, और प्लस डब्ल्यू हमारे पास कितना है 5 - 4 अयोटा। सॉल्व करेंगे 5 और 2 क्या हो गया 7, और माइनस क्या आ जाएगा अयोटा, ये जी प्लस डब्ल्यू आ गया। अगर जी प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लें बेटा तो वो क्या आ जाएगा 7 + अयोटा आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में बेटा हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जी का कॉन्जुगेट प्लस क्या आ रहा है डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2 - 3 अयोटा, और 2 - 3 अयोटा, और इसके बाद बेटा जो डब्ल्यू का कॉन्जुगेट है वो हमने कितना निकाला है +5 + 4 अयोटा। तो यहाँ पर 5 और 2 को जमा करेंगे 7 बन जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा प्लस का 1 अयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, और हमने यही प्रूव करना था बेटा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट बराबर आता है किसका z का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो इसमें भी वही तरीक़ेकार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले z माइनस डब्ल्यू फाइंड करते हैं। तो z की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है 2 + 3 अयोटा, और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू और बेटा वो हमारे पास कितनी है 5 - 4 अयोटा, 5 - 4 अयोटा। अब देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा -5 और +4 अयोटा, ये माइनस अंदर वाली लामतों को तब्दील कर देगा। तो 2 - 5 क्या हो गया -3, और 4 और 3 क्या हो गया प्लस का 7 अयोटा, ये z माइनस डब्ल्यू आ गया। z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 7 अयोटा आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में z का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अब z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया हुआ है वो कितना है 2 - 3 अयोटा, और इसके बाद माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट हमने कितना फाइंड किया हुआ है 5 + 4 अयोटा। तो 5 प्लस क्या आ रहा है 4 अयोटा। बेटा सॉल्व करते हैं 2 - 3 अयोटा -5 और -4 अयोटा, ये माइनस अंदर वाली लामतों को तब्दील कर देगा। -5 और जमा का 2 क्या बनेगा -3, -3 और -4 क्या रहेगा -7 अयोटा। तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, और यही हमने बेटा यहाँ पर प्रूव करना था। ये दो हमारे पास सॉल्व हो गए। अब इसके बाद ये काम तो सेम रहेगा, वही z और w सेम रहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनके कॉन्जुगेट भी सेम रहेंगे, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन जिसमें हमने शो करना है उसमें z और w एक दफ़ा ही दिया हुआ है। अब देखें फिर हमने साबित करना है कि z और w का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर है z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट। सबसे पहले z और w को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए z और w को मल्टीप्लाई करते हैं। z कितना है वो 2 + 3 अयोटा है, इंटू w हमारे पास कितना है 5 - 4 अयोटा। मल्टीप्लाई बेटा करेंगे 5 2 क्या रहेगा 10 और -4 2 8 अयोटा, प्लस 5 3 15 अयोटा, और -4 3 12 और अयोटा का स्क्वायर, ये 10, और ये प्लस के 15 में से माइनस का 8 निकालेंगे, प्लस का 7 अयोटा। इसके बाद -12 और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये 10 माइनस क्या हो गया +12 और प्लस क्या आ जाएगा 7 अयोटा। अब ये क्या हो जाएगा 22 + 7 अयोटा, ये हमारे पास ZW आ गया।
अब जी डब्ल्यू का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 22 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जी और डब्ल्यू के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो जी का कॉन्जुगेट हमारे पास कितना है 2 माइनस 3 आयोटा, और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट 5 प्लस 4 आयोटा। बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 क्या आ जाएगा 10, और इसके बाद प्लस 4 2 8 और आयोटा, फिर माइनस 5 3 15 और आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और आयोटा का स्क्वायर। ये 10 और ये माइनस का क्या बन जाएगा 7 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा करके। इसके बाद माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। तो 10 माइनस माइनस प्लस 12 और माइनस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट बराबर आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। और इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। दोनों का आंसर वही है कि 22 माइनस 7 आयोटा, और इसका भी 22 यानी कि 22 माइनस 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये वाला प्रूफ भी हमारा बेटा सॉल्व हो गया। तो इसके बाद आगे वाले में वो कहता है कि साबित करो कि जी ओवर डब्ल्यू और इस सारे का कॉन्जुगेट बराबर है जी का कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो हमने इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो जी ओवर डब्ल्यू फाइंड करते हैं। तो जी ओवर डब्ल्यू के लिए जी हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा डब्ल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास डिवीजनल फॉर्म बन गया, डिवीजन की फॉर्म बन गया। डिवीजन की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ऊपर वाले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 10 और प्लस 4 2 8 आयोटा, फिर प्लस 5 3 15 और आयोटा, फिर प्लस 4 3 12 और आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे वाले ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा यानी कि बी इसका स्क्वायर। तो ये 10 और प्लस 15 और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा, 23 और साथ में क्या रहेगा आयोटा, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। ये 25 और माइनस ये 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा 16 और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस 1 के। 10 माइनस 12 माइनस 2 बन जाएगा, और प्लस 23 आयोटा। बेटा देखें प्लस का 10 और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होना था तो ये माइनस का 12 हो जाना था। तो माइनस का 12 और प्लस का 10 जब इकट्ठा करेंगे माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 25 और माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा 16। तो माइनस 2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और 16 5 10 और 11 1 और यहाँ पर 2 और 2 4 41 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2 ओवर 41 और प्लस 23 ओवर 41 और साथ में क्या यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ये जी ओवर डब्ल्यू आया है। अब जी ओवर डब्ल्यू का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो कम्प्लेक्स पार्ट है माइनस 2 ओवर 41 वैसे ही, और कम्प्लेक्स पार्ट ये वाला इसके अलामत तब्दील कर दो, ये प्लस है तो माइनस 23 ओवर 41 और साथ में क्या आ रहा है आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड की हमने आंसर निकाला है। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों बराबर आते हैं। अब हमने क्या करना है जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जी के कॉन्जुगेट की जो हमने वैल्यू निकाली हुई है वो है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है 5 प्लस 4 आयोटा। जब इसको सॉल्व करना है ये भी डिवीजन मेथड है, सेम वही तरीकेकार के कॉन्जुगेट जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 5 माइनस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई भी कर दिया उसके साथ और डिवाइड भी। अब ऊपर वाली जब रकमें मल्टीप्लाई होंगी 5 2 10 और माइनस 4 2 8 और आयोटा, प्लस माइनस फिर माइनस और 5 3 15 और आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और आयोटा का स्क्वायर। नीचे वाला ए का स्क्वायर इनके 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इसका स्क्वायर इनके बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 माइनस ये क्या आ जाएगा 15 और माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 23 और साथ में आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। ये 25 आ जाएगा माइनस 16 और आयोटा का स्क्वायर। ये 10 क्योंकि ये इकट्ठा करके क्या बनना है माइनस 12 बन जाना है, तो माइनस 12 और प्लस 10 क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। माइनस 2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और प्लस क्या आ जाएगा 16। तो ये माइनस 2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 आ गया। तो जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का कॉन्जुगेट क्या आ गया माइनस 2 ओवर 41 माइनस 23 ओवर 41 और साथ में क्या आ रहा है आयोटा। तो ये हमारे पास राइट साइड आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा राइट हैंड साइड, और हैंड्स प्रूव दैट, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो 4 था वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब देखें इसके बाद इससे बेटा आगे वाला जो पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है और उसको समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा कि वो क्या क्या रहा है। तो कहता है कि 1 प्लस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1 प्लस 2 इंटू जी प्लस जी का बार जो है इज़
रियल इज़ रियल पार्ट ऑफ जी, ये रियल पार्ट ऑफ जी बनता है, यानी कि जी का रियल पार्ट बनता है अगर 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट, जी हमारे पास कितना है 2 + 3 आयोटा, और प्लस जी का कॉन्जुगेट कितना है वो है 2 - 3 आयोटा। अब सॉल्व करेंगे 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, माइनस का कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया 4, ये जी प्लस जी का कॉन्जुगेट आया। जी प्लस जी का कॉन्जुगेट जो आया उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 तो 2 आ गया, 1/2 इंटू जी प्लस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ गया 2। और ये 2 कौन सा नंबर है, हमें पता है कि 2 एक रियल नंबर है, इसके अंदर कोई योटा की फॉर्म तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड दैट 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज़ रियल पार्ट ऑफ जी, ये जी का रियल पार्ट है, क्योंकि जो जी हमारे पास था वो कितना था 2 + 3 आयोटा, और जी का जो रियल पार्ट था ये वाला हमारे पास क्या था रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट कितना था वो 2 था, तो इसका जो रियल पार्ट है वो कितना आया 2 आया, यानी कि इसका आंसर क्या है 2 आया। तो इसका मतलब ये 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट क्या है, वो जी का रियल पार्ट यानी कि 2 है, समझ आ गई। तो यानी कि जी के रियल पार्ट की 2 वैल्यू थी, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब देखें यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन जो है वह है कि 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये जी का इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी आयोटा को और जी कॉन्जुगेट को जब सॉल्व करेंगे तो जी का इमेजिनरी पार्ट आएगा, और जी का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखें, ये इमेजिनरी पार्ट कितना है वो है 3, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 3, ये हमने साबित करना है। तो सॉल्व करते हैं जी माइनस जी कॉन्जुगेट, तो जी हमारे पास कितना है वो 2 + 3 आयोटा है, माइनस जी कॉन्जुगेट कितना है 2 - 3 आयोटा। सॉल्व करते हैं 2 + 3 आयोटा -2 और +3 आयोटा, -2 और +2 कैंसिल, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया 3 आयोटा, और 3 आयोटा क्या हो गया 6 आयोटा। तो अब 1/2 आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं जी माइनस जी कॉन्जुगेट से, तो 1/2 आयोटा को 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, और आयोटा से कैंसिल 2 1 2 और 3 2 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया 3 के, और चेक करें ये 3 किसके बराबर है रियल पार्ट ऑफ जी के। तो हैंस प्रूव दैट कहेंगे कि हैंस प्रूव दैट इट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये जी का इमेजिनरी पार्ट है। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन के अंदर जो कहा था वो साबित करनी थी। तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ऊपर क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई की इनमें से कीमतें निकालनी हैं। तो ये 3 इसके क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कि 2 - 3 आयोटा इंटू क्या आ रहा है x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। इसमें से हमने x और y की कीमत निकालनी है। पहले तो इसकी जो साइड है सॉल्व करते हैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x + 2y आयोटा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा -3x और आयोटा, और प्लस माइनस -3y और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + आयोटा। ये 2x प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2y - 3x, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, -3y और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 4 + आयोटा बेटा वैसे ही आ गया। ये 2x, ये माइनस और माइनस क्या होगा +3y, क्योंकि ये रियल पार्ट था पहले लिख लिया, +2y और -3x इंटू क्या आ गया आयोटा, और इज इक्वल टू किसके आ रहा है 4 + आयोटा। अब देखिए बेटा इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा, और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और हमने पढ़ा है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब रियल पार्ट बराबर हो रियल के, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली साइड का जो रियल पार्ट है 2x + 3y वो बराबर होगा इस वाले पार्ट यानी कि इस वाली साइड का, यानी कि जो राइट साइड है उसका रियल पार्ट के। तो इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट 2y - 3x है वो बराबर होगा इसके इमेजिनरी पार्ट के। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या आ रहा है 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को किसी तरीके से सॉल्व करते हैं और हमने x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं तरतीब से इसको लिखूं तो ये -3x + 2y = 1 आता है। अब किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की किसी के से निकाल लें, इसे 1 कहते हैं और इसे 2 कहते हैं, और दूसरे में हम पुट कर देंगे। हम इसमें से y की वैल्यू या निकालते हैं, तो अगर इसमें से y की वैल्यू निकालनी हो तो 2y = 1, ये उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि इधर -3x है उधर जाके +3x, तो y = 1 + 3x डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। तो इसे किसी भी तीसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ y, पुट
y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x/2। इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो। 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या आ रहा है 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, या आपको अगर नहीं समझ आ रही तो ऐसे कर लेते हैं 2x प्लस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 3 9x बटा क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। अब चेक करें इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये हमारे पास 2 और 2 क्या आ जाएगा 4x और प्लस ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 9x सेम वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4। क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था इसलिए ये जो 2 एलसीएम है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया और ये 3 प्लस 9x सेम वैसी रकम आ गई। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4x और 9x को इकट्ठा करूँ तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13x और इसके बाद प्लस 3 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 4 2 क्या हो जाएगा 8 तो ये 13x इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 13x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 5। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5/13, ये x की कीमत आ गई। अब हमने y की अगर कीमत निकालनी है तो बेटा क्या करते हैं कि यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। नो हमें पता है कि y बराबर है 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x की जगह पर क्या करेंगे 5/13 डिवाइडेड बाई 2 तो y इज इक्वल टू इस 2 को वैसे ही रखते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 13, ये 13 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 3 क्या आ जाएगा 15। अब इसके 2 के बटे में हमें पता है 1 है, जब इसके बटे में कुछ ना हो क्या होता है 1, तो 15 और 13 जब जमा होंगे तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13। अब ये तकसीम हो रहा है 2/1, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 1 2 14 2 28 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 14/13। तो ये x और y दोनों की हमारे पास कीमत आ गई और यही कीमत हमें कहा गया था कि हमने निकालनी है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आखिरी जितने भी 3-4 क्वेश्चन किए ना लास्ट पे, जितने भी उनके पार्ट थे जो थोड़े से लॉन्ग बनते हैं उनमें से कोई ना कोई पेपर में लाजमी आ जाता है। अब देखें इसी का दूसरा पार्ट है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द रियल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 अयोटा आ रहा है और इंटू क्या आ रहा है x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई अयोटा और प्लस क्या आ रहा है 2 अयोटा माइनस 1। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर ही काम हमारा होगा। हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 3x और प्लस 3y अयोटा फिर माइनस 2x अयोटा और माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 और 2 क्या आ जाएगा 4y और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा फिर प्लस 2 अयोटा और माइनस 1। यहाँ पर 3x और प्लस के 3y में से बल्कि इन दोनों में से क्या करते हैं बेटा कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा अयोटा 3y माइनस 2x यहीं पर रह जाएगा, अयोटा मैं बाहर लिख लेता हूँ कॉमन लेके। माइनस 2y इंटू अयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के इज इक्वल टू 2x और माइनस 1 इनको इकट्ठे कर लेता हूँ क्योंकि ये रियल है और इसके बाद माइनस 4y और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा बेटा प्लस, तो 3x प्लस 2y ये रियल पार्ट इकट्ठा कर लेता हूँ प्लस 3y माइनस 2x इंटू अयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 1 और इसके बाद माइनस 4y और साथ में क्या आ गया अयोटा। अब बेटा इसको गौर करें, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजनरी के बराबर हो। तो इसका मकसद ये 3x प्लस 2y बराबर है 2x माइनस 1 के। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 3x इधर आके माइनस 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1x और प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। सेम इसी तरह ये 3y माइनस 2x बराबर किसके आएगा 2x माइनस 1 के। तो सॉरी ये बराबर आएगा माइनस 4y के क्योंकि ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पर ये 3y ये इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4y क्योंकि उधर माइनस है। ये हमारे पास माइनस 2x इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 0। यहाँ से अगर नोट करें तो 4 और 3 7y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो अगर इसको हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि दूसरे में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दो इक्वेशन एक ये वाली और एक ये वाली बनते हैं। इन दोनों को किसी तरीके से सॉल्व करके x और y की कीमत निकाल लें। ये सिंपल इक्वेशन का कंपैरिजन करके हमने कीमत निकालनी है। बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ रूल होता है, जैसे आपको आसान लगे वैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 7y अगर मैं यहीं पर रखूँ
इज इक्वल टू क्या रहेगा 2x। तो यहाँ पर अगर मैं y लूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई 7, ये y की कीमत आई है। मैं इसमें पुट करता हूँ तो x प्लस 2 इंटू यहाँ पर y की कीमत पुट कर रहा हूँ 2x ओवर 7 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया x प्लस 2 2 4x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -1। बेटा मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये x प्लस 4x ओवर 7 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। 7 एलसीएम आएगा, 7x प्लस क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर 7 और 4 क्या हो जाएगा 11x बटा क्या रहेगा 7 इज इक्वल टू -1। तो 11x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 ओवर क्या रहेगा 11, यहाँ पर इस पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है कि y बराबर है 2x ओवर 7 के, यहाँ पर x की कीमत पुट करें y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना है -7 ओवर 11 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 और इसके बटे में कितना है 1। अब बेटा y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा -14 ओवर क्या जाएगा 11 मल्टीप्लाई हुआ ये क्या जाएगा 1 ओवर 7, 7 1 7 2 14, तो y इज इक्वल टू -2 ओवर क्या जाएगा 11, ये y की कीमत आ गई। तो यही हमने मालूम करनी थी, x और y दोनों की कीमत आ गई है और यही हमने फाइंड करनी थी और यही हमारा क्वेश्चन था। तो ये दो पार्ट जो हैं वो हमारे पास जो इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने तीसरा पार्ट इसका कंप्लीट करना है और तीसरे पार्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो कहता है कि 3 प्लस 4 अयोटा और इसका स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई और अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। हमने इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 4 अयोटा, ए का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले वाला, ए कितना है 3 और बी कितना है 4 अयोटा, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा -2x और माइनस क्या रहेगा +2y और अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा स्क्वायर प्लस 4 3 12 12 2 24 और साथ में क्या आएगा अयोटा -2x और प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखिए 9 प्लस 16 और अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के प्लस 24 अयोटा -2x और प्लस 2y और अयोटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है x प्लस वाई का अयोटा। अब देखिए यहाँ पर ये 9 और 9 माइनस क्या बनेगा 16 और कोई रियल पार्ट आ रहा है उसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर ये माइनस का 2x भी बन रहा है, ये -2x ये हमने इकट्ठे लिख लिए हैं प्लस 24 और साथ में क्या आ गया अयोटा और प्लस 2y और अयोटा वाली टर्म इकट्ठी लिखनी है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। यहाँ से देखिए 9 माइनस 16 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 16 में से 9 निकालेंगे तो 9 और कितने 16 होता है 7, तो माइनस का क्या बन जाएगा 7, माइनस का 7 और -2x ये रियल पार्ट बन गया प्लस इनमें से 24 प्लस 2y इकट्ठा कर लेते हैं और अयोटा इनमें से कॉमन आ गया वो लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये भी एक रियल कम्प्लेक्स नंबर और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर, और दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ कब बराबर होते हैं जब रियल पार्ट रियल के और इमेजनरी के बराबर हो। इसका रियल पार्ट है -7x -2x तो उसका रियल पार्ट कितना है x। इसी तरह इसका इमेजनरी पार्ट 24 प्लस 2y और उसका कितना है y। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये -7 इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो +2x तो -7 इज इक्वल टू 3x तो x इज इक्वल टू -7 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड तो ये x की कीमत आ गई -7/3। सेम इसी तरह 24 ये 2y है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y, ये 24 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस का तो ये 2y -y क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या आ गया -24 तो ये y की कीमत आ गई। तो x और y दोनों की कीमत आ गई है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब 2.6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई और आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा या ऊपर ये मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल कर दें। इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।